गाइस अभी बज रहे हैं 11:15। और हमारी जो भी पहली डेस्टिनेशन है वो है कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल में चंद्रभागा बीच है, तो दोनों कवर करके फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे पिपली। और फिलहाल जो अभी हमने रूट डिसाइड किया है। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत बोर हो रहे हैं क्योंकि पापा ने ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कोई बात नहीं, तुम लोग बोर बिल्कुल नहीं हो भाई, क्योंकि अभी व्लॉग सिर्फ शुरू हुआ है। साथ ही साथ मैंने तुम लोगों को खुश करने के लिए एक स्लाइड शो बनाई है इस ट्रिप के लिए, तो देर किस बात की, एंजॉय इट। ये क्या हुआ? पहला स्टॉप है रामचंडी। ये है साबू। ये आपको गूगल मैप पहला स्टॉप है रामचंडी मंदिर, ये रास्ते में है। और कोणार्क के रास्ते में टेंपल था। तो हमारे जो साथ में है टुगलू भैया, जो हमें पूरा टूर करा रहे हैं, उन्होंने बोला पहले आप इस मंदिर में चलो, यहाँ से शुरुआत करते जर्नी की। चलो। तो भाई इस मंदिर के दर्शन तो हमने किए हैं। अब इसके साथ में जो हमारे साथ हैं टुगलू भाई, ये हमें एक व्यू दिखाने जा रहे हैं, साइट सीन। और इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे समुद्र और नदी समुद्र नदी एक साथ मिलते हैं, तो अपन वो कैप्चर करने जा रहे हैं। तो ये बोट्स यहाँ पे जो हैं, ये बोट्स लेके जाते हैं उस पॉइंट तक जहाँ पे समुद्र और नदी आपस में मिलती हैं। ये वो जगह है। और अभी हमें रामचंडी टेम्पल के पास है। ये रामचंडी टेम्पल जो कोणार्क के रास्ते में पड़ता है, ये वो जगह है। तो ये जो बीच है ना, इसके बारे में ये बताया, अभी हम कोणार्क टेम्पल के नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ से ये कह रहे हैं कि जब मॉर्निंग में सूरज निकलता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और कहा जाता है कि कोणार्क टेम्पल है, सन टेम्पल है और वगैरह पड़ती है। तो ये सब व्यू इसी के अंदर के रेडियस से देखे जाते हैं। ये क्या हुआ? पानी 3 करना, 3 फिर जितना मीठा होगा वो 2 लेंगे। चलो पियो भाई, चलो। देखो पानी कितना टेस्टी है। ये कोणार्क टेम्पल के सामने अंकल जी की शॉप है नारियल की, और 3 नारियल हमने लिए हैं मीठे मीठे। वैश्वी को नारियल नहीं पीना है, नो प्रॉब्लम। और इनके पास 3 रेट है, 50, 40 और 60। लो भाई, नॉनी लो मीठा पानी पियो। के बढ़िया, इसमें थोड़ी सी मलाई भी है, बहुत अच्छा। भैया नारियल छील रहे हैं इस समय, पीने के बाद मलाई। अरे वाह, ना आपका ज़्यादा बन।
वाह, लो जी। गाइस वी आर इन कोणार्क टेम्पल नाउ। मैं नवनीत, बंशी शॉपी के अंदर ये रही और मम्मी। अरे आपकी कैप कहाँ गई? तो नवनी ने अपने कपड़ों की मैचिंग के हिसाब से कैप ली है ब्राउन, और वैसी ने जो हेड ली है वो कंट्रास्ट में लिए, अच्छी लग रही है। और कोणार्क टेम्पल के प्रोजेक्ट में जाके फिर आगे चेक करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। चलो एक सेल्फी लेते हैं। सर हमारा भी है, हम भी सेल्फी ले लेते हैं। अच्छा ठीक है सर 500 रुपए इस फोटो के सर। सर, मैं फ्री दे दूंगा। नहीं सर, लो 500 रुपए। सर मैं फ्री सर देखो अच्छी फोटो है सर, देखो सर, पीछे मैं पेड़ फ्री- देखो सर। सर मैं फ्री सर मुझे चश्मा देखो सर। सर मैं रेबेन का 5 रुपए नहीं फ्री दे नहीं सर, मैं 500 रुपए लेता हूँ। सर मैं फ्री दे दूंगा। मुझे नहीं, हम धंधा पैसा नहीं, हम करना है, ये दे सर। देंगे। अरे सर मैं तो फ्री में, मैं 500 रुपए। सर मैं ये दूंगा और ये भी दूंगा। मैं सिर्फ फोटो के पैसे दूंगा। नहीं, फोटो का नहीं, हम ये दोनों Deal फ्री दे cancel? देंगे। सर डील कैंसिल। डील कैंसिल। ओह माय गॉड। सर मैं फ्री। तो फ्रेंड्स ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप कोणार्क टेम्पल आते हो तो, क्योंकि ये ना एक टाइप का कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है हर पर्सन के रेट जो विज़िट करता है। इसमें 1-1 घंटे की टाइम लिमिट है। अगर 2-3 घंटे की चाहिए तो हमको 2-3 टिकट और परचेज़ करनी पड़ती है इसकी। तो ये है जो बिलो 4% है 550 रुपये टिकट है। जो 5 से 10 के बीच में है उनकी 650, 10 से 40 के बीच में उनके 750, और जो अबव 40 मतलब जो 40 से भी ऊपर के लोग हैं उनकी 850। तो और हाँ, हमने हर एक रेट हर एक गाइड से आकर पूछ लिया था, उन्होंने सेम कार्ड दिखाया था, क्योंकि ये जो कार्ड था वो ऑर्गेनाइज करवा रखा था गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टूरिस्ट ऑफिस कोणार्क। तो इनकी एक अथॉरिटी होगी कोणार्क टेम्पल वालों की, तो सेम कार्ड था। उन्होंने ही हायर कर रखे थे कुछ गाइड्स, तो सेम कार्ड था सब पे और सेम रेट है। और आपके लिए हेल्पफुल इसलिए क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाने का प्लान करते हो तो आपको फिर प्राइस के लिए बार्गेनिंग ना करनी पड़े, क्योंकि हर एक गाइड के पास यही रेट है। तो हमें यहाँ पे गाइड मिले हैं। सर आपका नाम? अशोक कुमार स्वयं। अच्छा, तो इनके पास ऑथराइज्ड गाइड का परमिट है और हम उन्होंने रेट भी शेयर करें। तो हमें अशोक सर लेके जाएंगे अब आगे अंदर कोणार्क टेम्पल के दर्शन कराने के लिए, और इसके बारे में जो मेन अट्रैक्शन होगी वहाँ हमें लेके जाने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आओ भाई। अच्छा, बच्चों का फ्री है, तो 2 टिकट यहाँ पे हम लेंगे, बच्चों की टिकट फ्री है। नहीं ले रहा 40 यानी कि 120 रुपीज़ के 3 टिकट है। बच्चों की टिकट फ्री है, एक टिकट हमें गाइड पास को भी लेनी पड़ी है, वो भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो चलते हैं। बना हुआ जी, इसमें मेजर स्पोक होता है 8, ओके। तो 8 डिवीजन ऑफ 1 डे, और माइनर स्पोक 8 है जी, टोटल मिलके 16 हो गया। तो 16 घड़ी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। 16 घड़ी, 16 घड़ी और 8 प्रहर। 8 प्रहर। तो इसमें देखिए कि डेली रूटीन बना के रखे हैं। ये जो स्पोक हम जो चित्र इसको नजर कीजिए कि रॉयल लेडी का प्रोग्राम है ये। जी, तो सिंगल लेडी बैठे दोनों हाथों पर करके, सुबह वाला समय का सीन है। अच्छा। उसका नीचे आइए, दोनों साथियां खड़ा है, कपड़ा वपड़ा पकड़ के स्नान में चलते हैं। नंबर 3 पर घोड़ा पर बैठे हंटिंग कर चलते हैं। अच्छा, सबसे नीचे देखिए इवनिंग टाइम की हो जाता है, मेकअप लेते हैं। मेकअप लेते हैं। तो राइट साइड चलता डे डिवीजन और बैक साइड नाइट डिवीजन। नाइट डिवीजन, ये सबसे रिप्रेजेंट की गई है। डे एंड नाइट वर्क। ओके।
अच्छा, ये घोड़े ऊपर थे पहले। ये टूट गया था यहाँ, ओके। घोड़े को वहाँ रख के इसको रिपेयरिंग किया गया। और ये घोड़े का सिंबल, जी। फोटो चलता है हमारे इंडियन पोस्टल स्टैम्प पर। अशोक चक्र। और नहीं, अशोक तो नहीं, पोस्टल स्टैम्प। अच्छा, पोस्टर स्टैम्प चलती है, ओके। और स्टेट एम्बलम ऑफ उड़ीसा। नंबर 3 घोड़ा था, नॉलेज का सिंबल मानते हैं। तो दक्षिण द्वार का मानते हैं, बुद्धि का द्वार। बुद्धि का द्वार। हम लोग बनाते थे इतना मिट्टी में रैम करते, स्लोपिंग जितना मंदिर बनाते थे, स्लोपिंग करते थे मिट्टी में। मिट्टी में स्लोप कर देते थे। अच्छा। एंगल में देखिए कि पत्थर बंधा हुआ रस्सी में खींचते लोग। हाँ। दोनों हाथी पीछे खड़ा है। यस तो आदमी जहाँ खींच नहीं रहे, हाथी उठाएंगे। सही बात है। तो ऐसा में पत्थर खींच लिए ऊपर को, मंदिर को बनाया। तो जितना मंदिर बनता था उतना का स्लोपिंग करते थे। ऐसा दूर दूर तक स्लोप करके 227 फीट ऊंचा मंदिर बनाए। मंदिर कंप्लीट होने के बाद मिट्टी हटा दी है। ये सारी ऐसा सिस्टम सारी हमारा जितना इंडिया में बना हुआ सब यही सिस्टम था। अच्छा, देखिए सूर्य का कनेक्शन है कमल का साथ। उनको प्यारा है। तो कमल का प्रभु क्यों रखा है? तो हमारा उड़ीसा में आप लोग जितना मंदिर है, तो सारी मंदिर कमल का प्रभु, छोटा बड़ा मंदिर क्यों ना, एवरीबडी कम फ्रॉम लोटस, इसलिए कमल का रखा है। अशोक कुमार स्वाइन जी ने काफ़ी अच्छे से मंदिर के बारे में बताया। जो मेन चीज़ मैंने समझी वो ये थी कि यहाँ पे जो मंदिर के अंदर नक्काशी और इनकी हस्तशिला से चीज़ें इसके बारे में बताई गई है, जो स्टोरीज बताई गई है, वो कहीं ना कहीं एक तो सामाजिक जीवन, एक रियलिटी, इन सब चीज़ों को दिखाती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आज के टाइम पे हम रिलेट कर सकते हैं, जो 800 साल पहले तक इन्होंने यहाँ पे उतारी थी। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को क्लोजली एक्सप्लेन किया, बताया हर एक चक्र के बारे में, हर एक नक्काशी के बारे में, जब मनुष्य का जन्म होता है और से लेके जब वो मरता है, एंड होता है, तो उसके बीच में जो जो उसके पड़ाव आते हैं, उसके हिसाब से क्या क्या मनोदशा चलती हैं और क्या क्या चीज़ें होती है उसके लाइफ में, वो सब चीज़ यहाँ पे उतारी गई हैं। इस तरीके से हमने ये मंदिर एक्सप्लोर किया। फिलहाल अभी हम इजाज़त लेते हैं अशोक सर से। थैंक यू सो मच। कभी आप आए तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सूर्य पूरा सारी दुनिया का गुरु है ना। जी जी, ओके, नमस्ते, थैंक यू। मिला ये आयरन बीम है जो हैंडमेड है, उस टाइम पे मंदिर के टाइम पे बनी थी। जब मंदिर टूटा था तो फिर यहाँ पे लाके रखी गई है। उस समय कोई फैक्ट्रीज होती नहीं थी, तो ये हाथ से बनाई गई है। हाँ, हटो। हेलो पाप्स। ये देखो, सोचा बड़ाई करवा लेते। ये तो है, छोटी होना इसलिए। आप बड़े हो ना इसलिए। ठंडा वाली। देखो धीरे कैसे आया भाई, या कुछ रुकना। Your destination is on the right. रुकना भाई, है क्या? कोई लिखा रहता था वो, ये है। ये पड़ता है निमापारा पे, जो रास्ते में है पिपली जाने के बीच में। और यहाँ पे जो मिठाई हमें सजेस्ट की है हमें लोकल पर्सन ने, चेन्नई चिली, वो हम लेने जा रहे हैं। चलो, दिल्ली से आए हैं और हमें हमारे मित्र आनंदे ने बताया कि यहाँ पे चेन्नई जिली करके एक फेमस मिठाई है, वो आप खा के जरूर जाना। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आप हमें बताएं वो किस रेट्स में आप यहाँ पे देते हैं, हम उसे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। 12 रुपया। हाँ जी, 12 रुपीज़ पर पीस जी। तो आप हमें 5 पीस खिलाओ फिर। ठीक है, खिलाइए। ये लो भाई, कम करानी है, ये खा लेंगे 2 पीस सब। मैं खाऊंगी। ये खाइए। ये खाएंगी भैया, खा के बताओ कैसी है।
बढ़िया। ये सही है भैया। यानी गुलाब जामुन का एक एडवांस वर्जन है तो काफ़ी टेस्टी है, जो हमने यहाँ पे खाया। पूरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये छेना जली जो है यहाँ का फेमस है निमापारा में। तो कभी भी आओ तो आरता बंधु साहू इस रेस्टोरेंट में ज़रूर विजिट करना। तो मज़ा आ गया खाते दिल्ली में हमसे खाते हैं गुलाब जामुन, लेकिन ये इसका एक एडवांस वर्जन है जो हमने यहाँ पे खाया। वो हमारे दोस्त ने सजेस्ट किया था। ठीक है, थैंक यू। चलो गाइस, ये है आरत बंधु साहू। ये आपको गूगल नेविगेटर पर आराम से मिल जाएगा। और जो उसकी छेना झिल्ली करके जो उसकी स्वीट है, अब मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ तो हम गुलाब जामुन खाते हैं, जो उसका ये एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, जब इसको हमने खाया, जैसे खोला उसके अंदर पूरी छेना थी, छेना की तरीके से उसको प्रिपेयर किया गया था। उसको फ्राई किया और चाशनी में डुबाया। ऊपर से बहुत क्रिस्पी था और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट था। और सबसे अच्छी बात थी कि ये बहुत ही कम मीठा था और एक डिलीशियस स्वीट थी जो मैंने आज के दिन में खाई है। तो कभी इस रास्ते में अगर आप आते हो या पिपली जाते हो वाया भुवनेश्वर या वाया कोणार्क, तो इस डेस्टिनेशन को ये आपके बीच में ही पड़ती है। इसे आप जाके एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू। हम आ गए पिपली के, कौन सा एरिया पिपली में? एक मिनट रुक जाओ। यस, इसका मेन मार्केट एरिया है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की पूरी कलेक्शन मिलती है। और ये अलग अलग जगह पे एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। कहाँ पे? ओके, कालिंगा एप्लिक। अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पे। चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल हमने ये बैग लिया है अभी और साथ में एक बॉक्स। अभी और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मुझे वॉल हैंगिंग तो जगन्नाथ जी की अच्छी लगी है। मैं पहले एक मार्केट एक्सप्लोर कर लूँ और उसके बाद फिर मैं इसको भी ले जाऊँगा। तो ये साथ वाली शॉप है, यहाँ पे हमने कुछ बैग्स वैग्स लिए हैं। मैम ये देखिए साड़ी है और एक केले के छिलके की साड़ी भी है। तो ऐसी है। अच्छा, मंची तुमने लिया कुछ? एक बॉक्स लिया मैम ये देखिए, ये केले की साड़ी कैसे? ये 1200 की है। केले जो होते हैं ना, जो केले का गाछ होती है ना, अच्छा, वो उसका ऊपर साड़ी से भी और कॉस्टली वाला बहुत बढ़िया साड़ी भी है। ओके, अब बैठिए हम दिखा देंगे मैम। देखो लीजिए नहीं लीजिए वो बात अलग है। तो सर की शॉप से हमने काफ़ी सारा सामान लिया है। 2 साड़ी, बच्चों की बॉक्स और वॉल हैंगिंग जो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी देखने में। ये तोरण भी है दरवाजे में लगाने के लिए, अच्छा तोरण भी है। तोरण सारा का सारा सामान इस थैले के अंदर जो हम लेके जा रहे हैं। सर के लिए, आप सर के आपके लिए सामान लेके तो मैं तो जीन्स और टी शर्ट पहनता हूँ। ये कुर्ती पहन देंगे तो नहीं पहन देंगे टी शर्ट का। मैं अगली उसका सोचना अलग है। तो मैं अगली बार आऊँगा तो मैं ये आपसे ले जाऊँगा। आपका कार्ड है, ये हैंडलूम का हाथ का है। इक्कत का जो साड़ी दिखाया ना आपको, यस, वही साड़ी का है। इट इज़ नाइस बट आई जनरली प्रेफर टी शर्ट, सो आई एम नॉट बाइंग इट। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिल के। जय जगन्नाथ। हाँ जी। तो गाइस, पीपली में हमने शॉपिंग कर ली और अभी हम पीपली क्रॉस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ये एक स्पॉट पड़ा है जहाँ पे सब लोग अपना शूट करते हैं, तो हम भी इधर आ गए। मिस्टर नॉनित, वैश्वी एंड ममा। दिस इज पीपली और यहाँ पे हम भी कुछ शूट्स करेंगे। चलो। अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है क्योंकि हमें लिंगराज टेम्पल भी जाना है जहाँ थोड़ा टाइम लगता है। फिलहाल हो रहे 4:45। तो हम जो बुद्ध स्तूपा है, क्या बोलते हैं उस जगह को नाम? धौली। हाँ, तो जो धौलीगिरी बुद्धिस्ट टेम्पल है वो हम अभी अपने आज के रूट में स्किप कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास उतना है नहीं। 5:45 बज गए हैं और 8:30 तक करीब हमें एयरपोर्ट पर हमें चेकिंग भी करना है ना। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अभी लिंगराज टेम्पल में, दर्शन करेंगे वहाँ पे। दर्शन करने के बाद खाना खाएंगे और सीधा एयरपोर्ट। तो गाइस, ये है हमारी सेमीफाइनल डेस्टिनेशन ऑफ भुवनेश्वर पुरी टूर। तो आज हमें अभी लिंगराज टेम्पल में
और लिंगराज टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए, दर्शन करने हम जा रहे हैं फैमिली के साथ। इसके बाद खाना खाएंगे और सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। शॉपिंग हमने पीपीली में कर ली है, तो शॉपिंग के लिए जो बाकी की लोकेशन भुवनेश्वर में है, जो गवर्नमेंट की शॉप्स हैं, जो बेसिकली संबलपुरी साड़ी और बाकी सब चीज़ें बेचती हैं, तो उस जगह हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पे टाइम भी नहीं था और हमने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है पीपीली के अंदर ही। और अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं फ़िलहाल, तो फ़ोन हमारे बाहर जमा हो जाएंगे। और ये मंदिर में मैं करीब 9 साल पहले आया था, तब मेरे फ्रेंड जिन्होंने आज ये पूरा टूर ऑर्गेनाइज़ किया है वो मुझे यहाँ पे लेके आया था। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे एक पेड़ है जिसकी हाइट रुकी हुई है और शिवलिंग की हाइट बढ़ रही है, तो इतनी स्टोरी मुझे पता है। इसके अलावा आज मुझे जो यहाँ पे गाइड थे उन्होंने बताया कि पुरी जगन्नाथ और पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और लिंगराज टेम्पल सबसे पुराने हैं, और ये जो लिंगराज टेम्पल है ये जगन्नाथ टेम्पल से भी पुराना है। तो ये 3 टेम्पल जो हैं ये सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है यहाँ पे। और आज मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ दर्शन करने के लिए, और बाकी सब फैमिली मेम्बर फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है गाइस, सो हर हर महादेव। चलो हर हर महादेव। तो लिंगराज टेम्पल में हमारे दर्शन हो गए हैं और अंदर हमें हार्डली 10 मिनट लगे हैं बस। आज कोई भीड़ नहीं थी, ना कोई लाइन थी, सिंपल गए, हमने दर्शन किए। हाँ, दर्शन दूर से होते हैं, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप जाके शिवलिंग में जल वगैरह चढ़ा सको, लेकिन हाँ दर्शन हमें काफ़ी अच्छे हुए। और हमने वो पेड़ भी देखा जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जिस पेड़ की हाइट अभी रुकी हुई है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल हम जा रहे हैं अब डिनर करने के लिए और उसके बाद निकलेंगे हैं एयरपोर्ट के लिए। गाइस 3 रेस्टोरेंट्स ट्राई करने के बाद, मतलब 2 रेस्टोरेंट ट्राई करने के बाद हमको एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर कम से कम ये तो नहीं बोल रहे कि 7 बजे को खाना मिलेगा, बट ये बोल रहे हैं कि हाँ आप बैठिए सर्व कर देंगे। और अभी मैं आगमान रेस्टोरेंट में, हमने इससे पहले ट्राई करा था आनंदम, हाँ आनंदम रेस्टोरेंट, और उससे पहले मैरीगोल्ड रेस्टोरेंट। उसमें बोल रहे थे कि 7 बजे के बाद खाना मिलेगा, और मुझको लग रहा है कि हमें 7 बजे के बाद ही मिलता है मेन कोर्स। और ये जो है रेस्टोरेंट ये रेलवे स्टेशन के पास है। हाँ, ये रेस्टोरेंट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास भी है, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के भी पास है। तो जल्दी से अपनी पेट पूजा करके हम चलेंगे एयरपोर्ट। तो गाइस एंट्री कर चुके हैं हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर और अभी लगे हैं बैकड्रॉप पर। सब आ चुके हैं। मेरी कैप रखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने पहन ही ली रात को। एंट्री कर लिया, बैकड्रॉप करके जाना है हमें। और शायद हमारी फ्लाइट 15-20 मिनट लेट भी है, ऐसा नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन आया फ्लाइट लेट का, तो टाइम अभी बहुत बच रहा है हम तक। चलो तो भाई हम एक छोटी सी टेस्टिंग करते हैं। जो हमने पिपली की मार्केट में साड़ी ली है ना, और अलग अलग वैरायटी की सिल्क की साड़ी थी, और ये फेमस बॉयनेकर की शॉप है मेरे पीछे। तो हमें बस ये देखना है कि प्राइस में कितना डिफरेंस है, क्योंकि हमें ये बताया गया कि कॉस्ट इसका जो क्वालिटी है वो सेम ही है, और ये लोग भी यहीं से लेके आगे भेजते हैं। तो बस एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ पे उस क्वालिटी का प्राइस क्या है। हम कहाँ जा रहे हैं वंशी? गेट नंबर 5। ओह माय गॉड, आपको पता है? अरे वाह कितना क्यूट। चलो चलो जा शाबाश, चलो स्टारबक्स। रुक जाओ, चल रहे 4 to 5 में। गाइस वी टुक फ्लाइट, और ये 50 मिनट लेट थी। 10:20 पे मैं बैठना था, अभी 11:10 हो चुके हैं। पहुँचेंगे दिल्ली अराउंड 1:20-1:25।
और कैब से आते आते हमको 3 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, आज की रात थोड़ी तो डिस्टर्ब रहेगी, बट टूर बहुत ही औसम रहा। काफ़ी कुछ हमने कैप्चर किया, पार्टी में अटेंड करी, मंदिर भी गए, और इस टूर में बाइक भी चलाई, सॉरी स्कूटी भी चलाई, गाड़ी में बैठे, बस से भी ट्रैवल किया, ट्रेन से भी ट्रैवल किया और प्लेन से भी ट्रैवल किया। मतलब कंप्लीट हमारा एक जर्नी एडवेंचरस रहा है। लगभग हर एक ट्रांसपोर्ट का यूज करा। यस, तो मैं चलो। जल्दी मिलने की। चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में देन। Coming to Delhi.